स्टडी ग्रुप 15 में आपका स्वागत है। मैं हूं सनी सिंह और आज हम लोग आईक ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे। आज का क्लास सबसे शानदार, सबसे सुपर धमाकेदार और सबसे लंबा होगा क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव का संग्रह बहुत अधिक है और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कुछ पार्ट मतलब अधिकतम पार्ट जो है आपके सामने आ रहा है। तो बने रहिए अंत तक और देखते रहिए आज का क्वेश्चन कितना धमाकेदार आ रहा है आपके सामने। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एकदम इजी क्वेश्चन के साथ मैं स्टार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन कर रहा है सबसे छोटी भाज्य संख्या एवं सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसम होगा। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करें, सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो सबसे लिख के मैं बता रहा हूं, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो सकता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात किया जाए, भाज्य की बात कर रहा है तो 4 होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करते हैं। अभाज्य संख्या डबल लाइन का मतलब होता है ना, ऊपर वाला संख्या नीचे है, वह 2। अब इसका हमको निकालना है मौसम। क्या निकालना है मौसम? तो 4 को तोड़िए, 2 गुणे 2 और इस 2 को तोड़ेंगे तो 2 ही रह जाएगा। हमको निकालना है मौसम, जो दोनों में शामिल होगा उसके बदले 1 लिख देंगे। आंसर हो गया 2, ऑप्शन नंबर बी। देखिए मजा आ गया कि नहीं मजा आया? एकदम मजा आ गया होगा। देखिए कोई भी क्वेश्चन है जो मैं ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं वो आपके लघुत्तरीय से मैच कर रहा होगा। रीजन मैच करने का, क्योंकि मेरा टारगेट है कि ऑब्जेक्टिव मैं बनाऊं और आप 2 नंबर वाला क्वेश्चन सीधे आप लोग बना ले। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? के कितने अभाज्य गुणनखंड है? देखिए यह केवल क्वेश्चन को पूरा तरह से नचा देने वाला क्वेश्चन है। ए का वैल्यू दिया हुआ है आपका 2, बी 4, सी 6, डी 7। हमको करना क्या है? 5005 को तोड़ना है। 5 से कटेगा, 7 से देखिए, 7 एकम 7 बचा 3, 30 हो गया, 7 चौक 28, 7 त्रिका 21। फिर 11 से, 11 का 11 33। देखिए क्या हुआ, तो अगर हम लिखते हैं इसे 5005 बराबर 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। पूछ रहा है, क्वेश्चन को ध्यान समझना है, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड, कितने गुणनखंड हैं? क्वेश्चन पूछ रहा है कितने गुणनखंड हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कितने गुणनखंड है? तो 1 2 3 4, 4 गो है। ऑप्शन नंबर बी आंसर। देखिए इस तरह से क्वेश्चन बनाइए, दिमाग में सेट कर जाए। ठीक है ना, क्वेश्चन ऐसे बनना चाहिए कि दिमाग में सेट कर जाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। आपको मैं एक ऑफर लेके आया हूं। वो ऑफर ये है कि बघा 1 में शाम के समय 7 बजे से एक बैच में स्टार्ट करूंगा जो इसको क्रैश कोर्स कहा जाता है। उसमें मैं बेहतरीन ऑफर बघा के बच्चों के लिए लेके आया हूं। वह ऑफर है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, हिंदी, संस्कृत और दोनों का व्याकरण। मात्र 2000 में फाइनल, मात्र 2000 में फाइनल, और वो भी 100% पास की गारंटी। कैसे? आप क्लास करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। सारे सब्जेक्ट इजी वे में
और हमारे पास कैपेसिटी ऐसा है कि हम सब्जेक्ट पढ़ा दे तो दिमाग में डाउनलोड हो जाता है। तो डाउनलोड स्टाइल में पढ़ना है तो नेक्स्ट मंथ में ये क्रैश कोर्स आ रहा है। जो भी ये वीडियो को देख रहे हैं, अगर जिज्ञासा है पढ़ने का तो आपका वेलकम है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 बनाए तो और अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 3, 6, 8 और 22 का लॉसअ, ठीक है ना, और मौसम का अनुपात क्या है? लॉसअ और मौसम का अनुपात होगा, लॉसअ और मौसम का अनुपात होगा। चलिए 6 हो गया, 8 हो गया, 22 हो गया। 6 को तोड़ दें, 2 तिहाई 6, तो 2 गुणे 3। 8 को तोड़ दें, 2 से 4, 2 से 2, तो 2 गुणे 2। 22 को तोड़ दें, 2 से 11 मत, तो 2 गुणे 11। ठीक है, मौसा निकालने की बात कही जा रही है तो तीनों में जो शामिल है उसके बदले 1 लिख देंगे। अब है नहीं है, लॉसा की बात कही जा रही है, लॉसा यहाँ से 2 मेथड से निकाल सकते हैं। चलिए हम इसको मिटा देते हैं उसके बाद। ठीक है, इसके निकालने के 2 मेथड है, लेकिन हम एक ही मेथड का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि ये आसान होगा। तीनों के बदले 1, दोनों में शामिल है क्या? कुछ नहीं है। इस सीरीज को नहीं, ऐसे देखते हैं, अगर ऐसे शामिल है तो 2 के बदले भी 1 निकलेगा, ऐसे हैं तो डायरेक्टली लिखा जाएगा। फिर 3 भी है और फिर 11 भी है। अब इसको गुणा करना है, 11 तिहाई 33, 2 दूनी 4, 11 ऐसे की 11 तिहाई 33, 33 दूना 66, और 66 में 4 से गुणा कर दे। 6 चौके 24 का 4 हाथ 2, 6 चौके 24 और 2 26। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है? लॉसा और मौसा का अनुपात, लॉसा अनुपात मौसा की बात कही जा रही है। तो लॉसा कितना है? 264 है। मौसा कितना है? 2 है। काट दीजिए, 2 एकम 2, और ये भी कट जाएगा, 1 3 2। ये हमारा रेशियो हो गया आंसर। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन भारी नहीं होता है, जितना हम समझ लेते हैं। ठीक है, आसान से क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर आपको नॉर्मल जोड़ घटाव गुणा भाग आता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर रहे होंगे। और मुझे भी अनुमान है कि किसी भी बुक को आप उठाइए, मैं जब वीडियो क्लियर कर ले रहा हूं तो किसी बुक को उठाइए और आप क्वेश्चन को डील कीजिए। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि एक भी क्वेश्चन आपसे छूट सकता है। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 2 का पावर 4 गुणे 3 का पावर 2, ऑप्शन नंबर बी 2 का पावर 3 गुणे 3 का पावर 3, ऑप्शन नंबर सी 2 का पावर 5 गुणे 3, ऑप्शन नंबर डी 2 गुणे 3 का पावर 5। चलिए चेक करते हैं कैसे होता है। 96 को तोड़िए, 2 से 2 चौक 8, 2 8 16, 2 से 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से 6, 2 से 3, कौ गो 2 आ रहा है? 1 2 3 4 5, तो 2 का पावर 5 और 3 एगो, 2 का पावर 5 3 एगो, आंसर हो गया। ठीक है, 2 का पावर 5 और 3। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अगर x एक भाज्य संख्या, देखिए दमदार क्वेश्चन, अगर x एक भाज्य संख्या है, यदि x एक भाज्य संख्या है, ठीक है ना, इसको P1 P2 P3 डॉट डॉट Pn के रूप में गुणनखंडित किया जाता है,
गुणनखंडित किया जाता है। देखिए इसका गुणनखंड निकालने की बात कर रहा है, गुणनखंडित किया जाता है तो P1 P2 तो P1 P2 डैट डैट Pn को कैसी संख्या कहते हैं, को कैसी संख्या कहेंगे, को कैसी संख्या कहेंगे। देखिए एक बात मैं बता रहा हूं, कोई भी भाज्य संख्या को जब हम तोड़ते हैं तो उसके अभाज्य संख्या के छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। इसका मतलब टूटा हुआ भाग अभाज्य संख्या होगा, टूटा वाला भाग अभाज्य संख्या। तो टूटा हुआ भाग क्या है, P1 है, P2 है, P3 है, Pn है। इसको कहेंगे क्या, अभाज्य संख्या बोलेंगे। क्यों, क्योंकि भाज्य संख्या को तोड़ा जाता है तो क्या प्राप्त होता है, अभाज्य संख्या। फर्स्ट ऑप्शन में ही क्या लिखा गया है, अभाज्य, बी में लिखा है सम, सी में लिखा है आपका विषम और डी में लिखा हुआ है आपका भाज्य। ये बताइए भाज्य संख्या को तोड़ रहे हैं ना, तो किस अनुपात में, मैंने पहले वीडियो में बताया है कि भाज्य संख्या तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन अभाज्य। देखिए क्वेश्चन कितना डेंजर दिख रहा है लेकिन डेंजर है नहीं, बस समझने का फेर है। फटाक से आंसर आया कि नहीं आया। इसी तरह एग्जाम में क्वेश्चन आए, आप देखें और सबसे पहले थोड़ा सा थ्योरी पर ध्यान देंगे, तुरंत आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर मैं 6 की बात करता हूं। ये भी शानदार क्वेश्चन है, आपके बुक के एग्जाम्पल का क्वेश्चन लिया गया है। 4 का पावर n के 0 पर समाप्त होने के लिए शून्य पर समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड में दो के अलावे कौन अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में होना चाहिए। के रूप में होना चाहिए, गुणनफल के रूप में होना चाहिए। देखिए ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 7। देखिए आप आंसर जानते हैं, शांत अशांत के लिए हम कौन सी संख्या लेते हैं, 2 और 5। इसमें देखिए 0 पर समाप्त होने के लिए कौन संख्या लेंगे, 2 और 5। इसमें से 2 और 5 में से क्या दे दिया है, 2 दे दिया है। और गुणनफल के रूप में कौन सी संख्या चाहिए, तो आपको 5 चाहिए। 5 आंसर हो गया। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन कितना आसान, भले ही डेंजर पूछे लेकिन आसान बनाना अपना काम है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। यदि VBI क्वेश्चन है, यदि A और B, छोटा लेटर का लिखते हैं, यदि A और B अभाज्य संख्याएं हैं तो लॉसा होगा। एक बात बताइए, लॉसा कैसे निकलता है। ठीक है, ये VBI क्वेश्चन है और मैं आपके लिए ये होमवर्क में दे रहा हूं। कमेंट बॉक्स में देखना है कि कौन कौन सा बच्चा आंसर दे रहा है। उसके बाद में कल इस क्वेश्चन को मैं फिर लेके आऊंगा और आपके सामने इसको बनाऊंगा। ठीक है, आपको देखना है कि आंसर होगा कौन। ठीक है, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो इसका लॉसा क्या होगा। एकदम आसान क्वेश्चन है, देखते ही आंसर आप टिक लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी ये आपके लिए होमवर्क है। इजी क्वेश्चन है, फिर भी इजी क्वेश्चन, देखते हैं किससे किससे बन जा रहा है। जो भी बना लेगा पहले वो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, और जो बाद में बनाएगा वो भी। हमको देखना है कि कितने लोग इसको सॉल्व कर पा रहे हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं
जो अपना दिमाग लगा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अगर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप मेरे बातों को समझ रहे हैं। नहीं सॉल्व कर पाइएगा, इसका मतलब आप मेरे बातों को समझ नहीं पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, दो लगातार संख्याओं का मौसा है। दो लगातार संख्याओं का मौसा होगा। देखिए बात यहां से कि लगातार संख्या होता क्या है। दो लगातार संख्या मतलब गिनती की संख्या को लगातार संख्या कहा जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 जैसे है, ये संख्या है, ये सीरीज है, इसी को हम क्या कहते हैं, लगातार संख्या कहते हैं। और लगातार संख्याओं का मौसा जो होता है वह एक होता है। क्यों? क्योंकि इसका किसी भी टेबल में लगातार तो संख्या आएगा नहीं, और जब आएगा नहीं तो आंसर हो जाएगा आपका एक। चलिए ऑप्शन देते हैं, ए में 0, बी में 1, अब तो आप तड़ाक से आंसर लगा दीजिएगा, और डी में 4। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं, फिर भी मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 21 66 है, 21 66 है, और उनका मौसा 19 है। उनका मौसा 19 है, तो लौसा ज्ञात करें। तो लौसा ज्ञात करें। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 21 66 है, मौसा दे दिया है, हमको लौसा निकालना है। फॉर्मूला होता है पहले जैसा ही, फॉर्मूला से बताते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लौसा। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, दोनों का गुणनफल करके निकाल के दे दिया है 21 66, तो यहाँ सीधा 21 66 लिखेंगे। मौसा 19 हो गया, और लौसा हमको निकालना है। देखिए 19 के टेबल में काटिए, 19 एकम 19, कितना बचा, 19 2 21 2, 26 हो गया। फिर 19 एकम 19, कितना बच गया, 26 में से 19 गया 7, 19 चौको 76, कितना आ गया आपका, निकल करके आंसर 114 आ गया। ठीक है ना। ये कॉमन सी बात है कि आपको काट कैसे आता है, आप कैसे काटते हैं। ठीक है ना, आपको किस तरह से मैथ को डील करने आता है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। वैसे इसका फॉर्मूला भी हो जाएगा, लौसा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बट्टा मौसा। यदि दो संख्याओं का गुणनफल दिया हो, लौसा दिया हो, मौसा निकालने की बात कहता है, किसकी बात करता है, मौसा निकालने की बात करता है, तब हम कैसे डील करेंगे। मौसा निकालने के लिए तो लौसा दिया होगा, लौसा निकालने के लिए मौसा दिया होगा, तो हम कैसे बनाएंगे, तो दो संख्याओं का गुणनफल बट्टा लौसा। लौसा दिया होगा तो बट्टा में लौसा जाएगा, मौसा दिया होगा तो बट्टा में मौसा जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, परिमेय और अपरिमेय से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहां से हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्या करें, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। ध्यान दीजिएगा, कुछ चीजें मैं बता रहा हूं। अगर ये रूट में है, 1 रूट 2 रूट 3 रूट 4 रूट 5 रूट 6 रूट 7 रूट 8 रूट 9, तो जिसका वर्गमूल निकल जाएगा रूट में भी रहेगा, उसका वर्गमूल भी निकल जाए, रूट में भी है, रूट के रहने के अलावा अगर वर्गमूल निकालने अगर वो निकल जाता है तो इसका मतलब वो अपरिमेय नहीं है, परिमेय संख्या है। 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3 हो गया। बाकी इन दोनों का वर्गमूल नहीं निकलेगा, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे 5 6 7 8 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इसका मतलब ये भी अपरिमेय संख्या। लेकिन रूट 1 रूट 4 रूट 9 जो है वो क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना बात को। चलिए आगे देखिए, एक और चीज मैं बता देता हूं।
इसकी चर्चा मैंने कर लिया, लेकिन फिर भी 0.01001001 डॉट डॉट 0.1211211112। देखिए यहाँ पे क्या है, 10000011111111, ऐसे हर स्टेप में एक नंबर का इंक्रीजिंग हो रहा है, मतलब एक संख्या हर स्टेप में बढ़ रहा है, हर स्टेप में एक संख्या बढ़ रहा है, हर स्टेप में एक संख्या, और उसके बाद भी क्या कर रहा है, डॉट ऑन लगा, डॉट डॉट लगा दिया मतलब अनंत तक जाएगा, इसका मतलब ये अपर में संख्या है, देख के ही आपको टिक लगा देना है। चलिए अब हम लोग ऑप्शन से लेके चलते हैं और क्वेश्चन को डील करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। पहला नंबर ऑप्शन में दे दिया है √3, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 2√2/√2, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 4 + √3, ऑप्शन नंबर डी में दिया है √6। देखिए निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, परिमेय ढूंढना है, √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, परिमेय नहीं है, परिमेय ये है और ये अपरिमेय है, और हम पढ़ाए इसके पहले परिमेय और अपरिमेय का योगफल अपरिमेय होता है, इसका मतलब ये भी अपरिमेय है। 6 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, रूट में फंसा हुआ है, अभी मैंने बताया है कि वह अपरिमेय होगा। अब इसको भी देखते हैं, √2 से √2 कट गया, बच गया 2, ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, दो परिमेय संख्याओं के बीच दो परिमेय संख्याओं के बीच दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। सबसे पहले मैं बता दूं, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्या हो सकती है, ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, अनेक। लेकिन ऑप्शन के कौन ऑप्शन देगा कैसे, यह देखिए, ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी अनंत, अनंत दे चाहे अनेक दे, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनेक दो परिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्याएं मिलती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, √5 क्या है, √5 क्या है, देखिए रूट है, वर्गमूल नहीं निकलेगा, क्या हो गया आंसर, डायरेक्टली आंसर आपको याद होगा, आंसर क्या होगा भाई बताओ, आंसर कमेंट बॉक्स के लिए छोड़ दें। चलिए एक क्वेश्चन और, 12 नंबर क्वेश्चन, √5 क्या है, तो √5 क्या है आपको पता है। चलिए आगे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, देखा जाए, सबसे आसान क्वेश्चन मैंने छोड़ा है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। चलिए ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट में पाई दे दिया है, देखिए पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जीरो क्या है, परिमेय संख्या, ध्यान रखिएगा, पाई अपरिमेय, जीरो परिमेय होता है, पाई अपरिमेय, जीरो परिमेय होता है, पाई अपरिमेय, जीरो परिमेय होता है। बी √7, सी रूट में 16/25, दोनों रूट में है, ऑप्शन नंबर डी 3√3/√2। ढूंढ लेना है परिमेय क्या है, ढूंढ लेना है परिमेय क्या है, कैसे ढूंढेंगे, देखिए कैसे ढूंढते हैं, एकदम ढूंढ के बताना है कि परिमेय क्या है। देखिए पाई एक अपरिमेय संख्या, चलिए ये तो परिमेय होगा नहीं, 7 का वर्गमूल निकलने लगा, लिखेगा ही नहीं, निकाल नहीं पाएंगे आप लोग √7 का, क्यों, क्योंकि अभी मैंने बताया कि √7 का वर्गमूल नहीं होता है डायरेक्टली। अच्छा ये कटने वाला नहीं है, तो ये भी अपरिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल हो चाहे भागफल हो, अपरिमेय होता है,
अब इसको देखते हैं, 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5। ऑप्शन नंबर सी, यह क्या है, परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। अगर P और Q दो अभाज्य संख्याएं हैं, यदि P और Q दो अभाज्य संख्याएं हैं, यदि P और Q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो रूट PQ क्या है। तो रूट PQ क्या है, ध्यान दीजिएगा, मैं अपनी बातों को कैसे आपसे मनवाता हूं। रूट PQ है, P भी अभाज्य संख्या, Q भी अभाज्य संख्या। P भी अभाज्य संख्या, P मान लीजिए 2 है और Q क्या है, 3 है, दोनों तो अभाज्य संख्या है। या आपको मानना है तो 3 मान लीजिए, 5 मान लीजिए, या आप 7 मान लीजिए, 11 मान लीजिए। देखिए, जब दोनों ही अभाज्य हो और रूट में हो, दोनों ही अभाज्य हो रूट में हो, तो इनका गुणनफल भी अभाज्य संख्या होगा। और अगर अभाज्य संख्या रूट में आता है तो उसका वर्गमूल नहीं होगा। और जब उसका वर्गमूल नहीं होगा, जब उसका वर्गमूल नहीं होगा, जब उसका वर्गमूल नहीं होगा, तो वह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अतः आंसर आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। क्या होगा आपका, अपरिमेय संख्या। चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में, क्योंकि यह सबसे आसान क्वेश्चन है। और इसका आंसर नहीं दे पाए तो मैथ पढ़ने से कोई फायदा नहीं, सारा फाड़ के फेंक दो अपने कॉपी और किताब को, और फिर कभी छूना तक नहीं। पंद्रह नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रूट 10 गुणे रूट अंडर 15, रूट 10 और रूट 15 का गुणनफल है। अब बताइए यहाँ पे क्वेश्चन कितना शानदार सेट किया है। रूट 10 गुणे रूट 15 बराबर है। अब किसके बराबर है, अब यही आपको ढूंढना है। ऑप्शन नंबर ए में 5 रूट 6 के, ऑप्शन नंबर बी में 6 रूट 5 के, ऑप्शन नंबर सी में रूट अंडर 30 के, ऑप्शन नंबर डी में रूट अंडर 25 के। ठीक है, सॉल्व करें क्या, चलिए सॉल्व करते हैं। गुणा का मतलब एक ही में, 10 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 5, 15 को तोड़ेंगे तो 3 पचे 15, जानते हैं ना, 5 दूने 10 और 3 पचे 15, 2 को एक जैसा हो तो एगो निकल जाएगा, जो बचेगा उसको अंदर गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6, यानी 5 रूट 6, ऑप्शन नंबर ए आंसर। आज के लिए इतना काफी है, और मैं फिर आपसे बोलता हूं कि लगे रहिए बिंदास, एक भी ऑब्जेक्टिव छूटेगा नहीं। आज के लिए धन्यवाद।